अयोध्या में रामलला के जन दर्शन का आज दूसरा दिन है। आज भी अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब उमड़ा। भीड़ को देखते हुए दर्शन का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया। अब सुबह 6:30 बजे से 12 बजे राजभोग और फिर आरती के बाद लगातार 9 बजे तक दर्शन खुलेंगे। राजभोग के बाद 2 घंटे के विश्राम के समय को अब कम किया गया है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। रामलला की प्रतिमा इतनी मनमोहक है कि हर आंख बस उन्हें टकटकी लगाकर निहारती ही रहना चाहती है। आज राम मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन का दूसरा दिन है। 23 जनवरी यानी कल जब पहले दिन आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुला तो श्रद्धालुओं का सैलाब आ गया। पहले दिन करीब 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। वहीं आज भी राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भीड़ होने के बावजूद श्रद्धालु संतुष्ट होकर लौट रहे हैं। हर व्यक्ति को यानी कि वीआईपी वाला दर्शन बिल्कुल जैसा होता है उस तरह का दर्शन मिल रहा है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। सबको बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया से लोग आए और दर्शन करें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपके दर्शन हो गए? कैसी रही दर्शन? अरे बहुत बहुत बढ़िया। जिंदगी में पहली बार इतना आनंद हुआ। साक्षात परमेश्वर। कोई भीड़ तो नहीं है अंदर? नहीं, कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा आनंद आया। कल राम मंदिर में 5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन के बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की थी। दरअसल पहले दिन सरकार या प्रशासन को भी इतनी भारी भीड़ का अंदाजा नहीं था, लेकिन आज दूसरे दिन ज्यादा बेहतर प्रबंधन नजर आया। आज व्यवस्था काफी कुछ बेहतर है। इस तरीके से आज लाइन लगी हुई है और आप लोगों को देखिए कि लोग कतारबद्ध होकर के आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोगों को आज दर्शन कराया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम आज किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा बनाई गई है और आप आज देखें किस तरीके से लोग इस वक्त दर्शन को जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के जत्थों को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जैसे नई रेलिंग बनाई जा रही है। भगदड़ जैसी स्थिति न बने इसलिए रेलिंग के बीच से श्रद्धालुओं को जाने की व्यवस्था की जा रही है। से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे इस राम जन्मभूमि का जो एंट्रेंस है वहां से एक तरफ से लोग जा रहे हैं और दूसरी तरफ से लोगों के आने जाने का सिलसिला है। हम आपको बताएं कि जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है दरअसल वो आज कल के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। मंदिर परिसर के अंदर पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। लोगों से भी सहयोग करने की अपील की जा रही है। कल स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी क्योंकि खुद प्रशासन को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु राम के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। इसीलिए कल फोर्सेस बढ़ानी पड़ी सुबह के बाद और आज तो उनकी जो तादाद है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। आरएएफ की टुकड़ी आपको दिखाई देगी, लगातार यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इन जवानों की संख्या 1000 के ऊपर है। दूसरी तरफ आप देखिए, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लाइन से दिखाई देंगे ताकि भीड़ ना बढ़े, सब लाइन से जाए। आज इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि लाइन से ही दर्शन होगा, भीड़ ना जाए, जत्थे में लोग नहीं जाएंगे, केवल एक एक करके जाएंगे। पुलिस के आला अधिकारी भी अयोध्या पर नजर बनाए हुए हैं। आज कोहरे की वजह से अयोध्या आने वाली कई फ्लाइट प्रभावित रहीं। ऐसे में लोग राम भजन करते नजर आए। दरअसल 5 सदियों के इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं।
इसलिए राम भक्त चाहते हैं कि वो अपने रामलला के जल्द से जल्द दर्शन कर सकें। चित्रा त्रिपाठी और कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अपने मंत्रियों से पूछा कि जनता में इसका क्या संदेश गया। सभी मंत्रियों ने लोगों से जुड़ा अपना अपना फीडबैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को यह भी कहा कि भीड़ के कारण फरवरी में अयोध्या में दर्शन करने जाने से परहेज करें ताकि प्रोटोकॉल के चलते आम श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई समस्या न हो। सूत्रों के अनुसार सभी मंत्री मार्च के महीने में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। कैबिनेट में प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया, जिसे लेकर पीएम भावुक भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को अगले महीने अयोध्या जाने से रोका हो, लेकिन अयोध्या को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने साथ अपने सभी मंत्रियों को यानी कि कैबिनेट को लेकर वो जाएंगे अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए। 31 जनवरी को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सबसे पहले माणिक शाह अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे रामलला के। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नंबर आया है। पूरी कैबिनेट 1 फरवरी को रामलला के दर्शन के लिए जाएगी। 2 फरवरी को देखिए यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दर्शन करेंगे। 5 फरवरी को रामलला के दर्शन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ करेंगे एकनाथ शिंदे। अरुणाचल के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू जो हैं वो 6 फरवरी को जाएंगे मंत्रिमंडल के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री 9 फरवरी को मनोहर लाल खट्टर अपनी कैबिनेट के साथ जाएंगे। 12 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल अपनी कैबिनेट यानी सभी मंत्रियों के साथ पहुंचेंगे और 15 फरवरी को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मंत्रियों के साथ दर्शन करेंगे। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री का नंबर आएगा। 22 फरवरी को हेमंत बिस्व शर्मा अपने सभी मंत्रियों को लेकर जाएंगे। 24 फरवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जाएंगे। तो 4 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सभी मंत्रियों को लेकर अयोध्या जाएंगे मध्य प्रदेश से और वो वहां पर दर्शन करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने मंत्रियों को लेकर अयोध्या जाएं, राम मंदिर के दर्शन करें, अपने मंत्रियों को करवाएं। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भगवान रामलला की झलक सामने आई तो श्रद्धालु उसे देखते ही रह गए। रामलला की इस मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है, जिनका कहना है कि अब वो दोबारा ये मूर्ति कभी नहीं बना सकते। उन्होंने जो मूर्ति बना दी और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें अंतर था। आज तक से बातचीत में अरुण योगीराज ने एक बंदर के बारे में बताया कि जो हर दिन 5 बजे मूर्ति बनाते समय उनके पास आता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 साल से भी ज्यादा पहले लिखा, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आगे उन्होंने लिखा कि मम हृदय कंज निवास कुरु कामा दिखल दल गंजनम। एक कलाकार के हृदय में, एक भक्त के हृदय में और भगवान कैसे उतरते हैं हृदय के कमल में और हृदय से सबसे पहले प्रस्फुटित होते हैं, उसके बाद वो मस्तिष्क तक जाते हैं और उसके बाद वो पत्थर में समाहित हो जाते हैं और भगवान आकार लेते हैं। जिनके हृदय में सबसे पहले भगवान राम की ये छवि, मनोहर छवि पहले उतरी, उनके हाथों से होती हुई वो प्रस्तर में समाई और भगवान राम का आकार लिया। अरुण योगीराज जी हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करते हैं। ये जो पंक्ति है मम हृदय कंज निवास, आपके हृदय में रामलला उतरे, कैसे उतरे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबको धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। पहला हमको इस काम के लिए चुना गया था, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी था हमारा पूरा देश के लिए। लल्ला को दर्शन करवाना बहुत बड़ी काम दिया गया था। इसके लिए हम बहुत बोल सकते हैं 7 महीने से इसके बारे में चिंता रहा। पूरा दिन रात हम इसी के बारे में सोचते थे, देश को दर्शन कैसे करवाएंगे। और हमारे इसके साथ भी हम पूरा कोशिश किया है और जानकारी ले लिया हमने 5 साल के बच्चों का फीचर्स में क्या क्या दे सकते हैं और शिल्प शास्त्र के अनुगुण भी होना है और 5 साल का बच्चा भी होना है।
5 साल के बच्चों के अंदर राम भी ढूंढना है हमको। ये बच्चा नॉर्मल बच्चे रियलिस्टिक काम से जैसा नहीं है, हमको इसके अंदर राम को ढूंढना था। सो ये सोचते सोचते हम शुरू किया पूरा ये हमारा ये राम के साथ हमारा जर्नी बोल सकते हैं हम। सो हम 7 महीने से यही सोचा देश को दर्शन के साथ कोई माता पिता गांव से आने वालों को दर्शन दे देंगे, दर्शन से खुशी मिले। सो जस्ट आई वांट देम टू भगवान आशीर्वाद। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपने मतलब हजारों चेहरों को आकार दिया है और स्वयं भगवान को आकार दिया है। कई लोग हैं गॉड्स एडवोकेट हैं, जैसे कि पाराशरण जी हैं और या विष्णु शंकर जैन या हरिशंकर जैन हैं। आप अब कितने कॉन्फिडेंट हैं कि दोबारा बनाएंगे तो ऐसा रेप्लिका बना पाएंगे? नहीं बना नहीं सकता इसको, क्योंकि मैं क्या फील हो गया ना, वो पहला हम विवेक सृष्टि है, अभी इधर मूर्ति निर्माण हुआ है, उस वक्त वो अलग दिखता था। बाद में अंदर जाने के वक्त मेरे को ऐसा महसूस हो गया ये अपना वो नहीं है जो पैलेस के अंदर बच्चा रहा है। उस वक्त में हम लेके अंदर जा रहा था, वो ऐसा फील हो रहा था मेरे को। और प्रतिष्ठापन होने के बाद मैं उधर ही था 10 दिन ऑलमोस्ट। आई स्पेंड टाइम विद इन द गर्भगृह, इंस्टॉलेशन का दे रहा था, कुछ मार्किंग देना था। अलंकार होने के बाद मैं उसके सामने बैठा था, ऐसा ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। आप भी अपने लाल को नहीं पहचान पाए जिसको आपने गढ़ा 7 महीने अपने मतलब गर्भ की जगह आपने हृदय के गर्भ में रखा, उसको आप नहीं पहचान पाए? नहीं वो बहुत चेंज हो गया। वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। मेरे साथ कोई 2-3 लोग बैठे थे, उनके साथ मैं एक्सचेंज किया है बाद में, नहीं बहुत अलग दिख रहा है, पता नहीं ये मेरा काम नहीं है। और उन्होंने अलग रूप ले लिया अंदर जाके। ऐसा मैं तो सभी फील कर रहा हूँ, मेरा काम जैसा नहीं दिख रहा है। एंड आई एम श्योर आई कांट रिपीट इट अगेन। बहुत सारे लोग, आम जनता ये सोच रही है कि आप इनके छोटे रेप्लिकाज भी ऐसा बनाएंगे, ऐसी कुछ योजना है क्या? बाद में सोचता हूँ, पहला अभी तो आप इससे उबर नहीं पा रही है, आनंद आपके अंदर। मैं बहुत कंपोज था, मैं आनंद नहीं हुआ था, मगर 2 दिन के बाद अभी इतना प्यार आ रहा है ना, आनंद आ गया। ये मेरा सेलेक्ट हुआ, वो भी चिंता नहीं था, मगर देश को अच्छा लगना था, वो लग गई अभी। और क्या बोलूं, उनका आशीर्वाद है। मेरा जैसा मौका सब आर्टिस्टों को हमने देखा है कि आपने जैसे बातचीत शुरू की, आपने पादुकाएं उतार दी और आप ऐसे ही बिल्कुल नहीं। वो पहला राम को दिखाने से पहले हमको मानना है वो इस पत्थर में आता है। सो वी हैव टू बिलीव दैट हम लोग राम का निर्माण कर रहे हैं, वो राम आएगा पत्थर के रूप में और वो इधर स्थापित होगा। सो वी हैव टू बिलीव दैट फर्स्ट, दैट आई वांट फर्स्ट। मेरा अंदर मेरे को देखना था, पूरा देश से पहले मेरे को मौका मिला देखने के लिए, और मैं बात करता था देखना है आपको, दर्शन दे दीजिए। सो ही इज गिविंग द इंफॉर्मेशन, लाइक दीपावली के समय पे ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया, और कुछ देखता था क्या करेंगे, कुछ फोटोज ऐसे ही बाहर आ गया, पुराना 400 साल पुराना एक वस्त्र के लिए मैंने ढूंढ रहा था, ऐसे ही मैं देखते समय पे कुछ आ गया। तो ऐसा बहुत कुछ चीज हो चुका है। और हमारा शेड पे भी ऐसे हनुमान जी हर दिन 5-6 बजे आ रहे थे, ताला जोर से नॉक करते थे। सो ऐसा कुछ होता था मेरा। हाँ, ऐसे अद्भुत अनुभव बीच बीच में कुछ आए? हाँ, बीच बीच में हो रहा था। कुछ रिकॉल कर पा रहे? सो हर दिन हम, आई स्टिल बिलीव दैट अराउंड 4 to 5 o'clock एक बंदर, मॉर्निंग इवनिंग वो बंदर आते थे, देखते थे, ऐसे ही चले जाते थे अंदर आके। सो बाद में हमने थोड़ा कोल्ड ज्यादा हो गया, थोड़ा जगह तो वो भी बंद किया, पर्दे लगा दिया। बाद में इतना जोर से वो डोर ओपन करके आ रहा था अंदर। वही बंदर रोज? हाँ, वो रोज, पता नहीं वही या नहीं, मगर 4 से 5 बजे के अंदर वो आते थे। मैं ये बात बता दिया था चंपत जी को भी, ऐसा हो रहा है पता नहीं क्यों, मगर पता नहीं उनका भी कुछ देखने का मन था शायद। हनुमान जी को दर्शन करने थे रोज प्रभु के कि कैसे आकार ले रहे हैं। यस।
और इसके अलावा सपने में कभी आपको ऐसा कुछ होता था? सर हम ठीक से सो नहीं पाए 7 महीने से, क्योंकि सोने के बाद भी हमको ऐसे ही सोता था, उनका दर्शन मिले, और properly I'm not able to sleep from past 7 months. So, and we are always thinking about what we have to do, what we can do, how we can present ourselves. You know, हर सेंटीमीटर देश को कैसा दिखाएंगे. So we have tried. हमने पूरा कोशिश किया है हर सेंटीमीटर आर्ट के विजुअली हमारे देश को समर्पित करने के लिए. देश को पसंद आ गया ना, वो बड़ी बात है. वो कहते हैं कि जिन पर कृपा राम करें तो पत्थर में बन जाते हैं, तो आप पे राम की कृपा हुई और पत्थर में समा गए प्रभु. नहीं, हम विश्वकर्मा कम्युनिटी यही काम करते आ रहे सेंचुरीज. एक हमारा साइड कहानी है, राम के स्पर्श से पत्थर पुल बन गई, शिल्प की पाद से पत्थर भगवान बन गई. सो मेरा नीचे आना यही हमारा शायद भगवान इसलिए भेजा है हमको, ये काम करके आ जाओ. आपको इसलिए अवतार दिया है कि आप भगवान का अवतरण कर सकें? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मगर मैं एक साधन, इंस्ट्रूमेंट. आई एम द इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट. हमारा भावना को बीच में मेरे हाथ से वो बनवाता है बस. नॉट टिल आई हैव डन दिस माई आई क्रिएटेड द गॉड. नो, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, वो खुद हो जाता है. हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, हम बस. यानी जादू टोना कुछ तो किया है आपने उसमें? नहीं, हम इतना प्यार से किया है ना, वो दिल से लेके किया है. बहुत क्या बताऊं, मैं तो बात करने में थोड़ा मुश्किल है मेरा, बट आई कांट एक्सप्रेस. बट बहुत चाहता था मैं देखने के लिए बस. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना टाइम दिया. थैंक यू सर. थैंक यू.